आज हम देखते हैं लुसेंट का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं कंपनी का अधीन जो गवर्नर जनरल था उसका कार्यकाल देख लेते हैं। कौन कब आया था, अपना अपना मतलब शासनकाल में कौन क्या करके गया, कौन अच्छा करके गया या कौन बुरा करके गया, उसको हम अभी देखते हैं। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 में हम देखते हैं गवर्नर जनरल। उसमें भी कौन कब आया था, कौन क्या करके गया, नहीं करके गया, कौन अच्छा भी किया, कौन खराब भी किया, कौन बुरा भी किया। देखते हैं उसको। चलिए फर्स्ट में बंगाल का गवर्नर जो था, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल बंगाल का जो था, बंगाल का फर्स्ट में रायवर्ट क्लाइव था। रायवर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक था? 1757 से 1760, 1757 से 1760, 1757 से 1760, 1757 से 60। अब पुनः जो आया था, पुनः कब आया था? 1765 से 1767 में। पुनः 1765 से 1767 में, 1765 से 1767। अब फर्स्ट बार कब आया? फर्स्ट बार आया 1757 से 1760। अब फिर जो पुनः जो आया 1765 से 1767 में। क्या क्या किया देखते हैं। चलिए आएगा अपना कार्यकाल में ये क्या क्या करके गया। इसके शासनकाल में द्वैत शासन की व्यवस्था चालू। द्वैत शासन की व्यवस्था किसके शासनकाल में चालू हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन किसके शासनकाल में व्यवस्था शुरुआत हुआ था? या इसके रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में इसके शासनकाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने या सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। इसी के टाइम में राजस्व जो वसूला जाता था, सैनिक एवं संरक्षण विदेशी मामले कंपनी के क्या था? अधीन था, कंपनी का अधीन था। जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में। शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके हाथों में था? नवाब के। किसके टाइम में? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। किसके टाइम में? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में था। इसके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद का द्वितीय संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद का द्वितीय संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। इसी के द्वारा कंपनी का संरक्षण में ले लिया। इसी के द्वारा इलाहाबाद के संधि के द्वारा कंपनी को संरक्षण में ले लिया था। इलाहाबाद का संधि किसके टाइम में हुआ था? इलाहाबाद का संधि कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान जो चुना था। तो बंगाल से कौन था? तो बंगाल से था मोहम्मद राजा खान। बंगाल से कौन था? मोहम्मद राजा खान था बंगाल से। मोहम्मद राजा खान बंगाल से। बिहार से कौन था? बिहार से इसके द्वारा इसके हाथों में बिहार से ये राजा सिताब राय। बिहार से कौन था? राजा सिताब राय। किसके टाइम में? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। राजा सिताब राय जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान जो चुना था। तो बंगाल के लिए कौन था? राजा मोहम्मद राजा खान। बंगाल के लिए कौन था? मोहम्मद राजा खान। और बिहार के लिए कौन था? राजा सिताब राय। बिहार के लिए कौन था? राजा सिताब राय। बिहार के लिए कौन था? राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। और अन्य गवर्नर जनरल जो था बेरे लास्ट कब? 1767 से 1769, 1767 से 1769। और काटियर कब था? 1769 से 1772, 1769 से 1772। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774।
कंपनी के जो अधीन था गवर्नर जनरल, उसको हम देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेज के क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके टाइम में? रॉबर्ट क्लाइव की टाइम में रॉबर्ट क्लाइव की टाइम में, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रख दिया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रख दिया गया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल को अधीन कर लिया गया था। किसके टाइम में? मद्रास एवं मुंबई गवर्नर जनरल को अधीन कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव की टाइम में। रॉबर्ट क्लाइव की टाइम में, किसके टाइम में? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में कर लिया गया था, अधीन कर लिया गया था। किसके टाइम में? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। उसका वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब था? 1774 से 1785, 1774 से 1785 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक या कलकर के रूप में कोलकाता आया था। किसके रूप में आया था? कलकर के रूप में कोलकाता आया था। वह कंपनी कार्य कुशलता के कारण काशीसी बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर जनरल और कंपनी का गवर्नर जनरल किसके टाइम में? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। किसके टाइम में? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। उसके बाद आप वारेन हेस्टिंग को देखते हैं, ये खत्म। इसके टाइम में क्या क्या हुआ था उसको देख लिए थे, अब इसको देखते हैं, वारेन हेस्टिंग को देखते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए। इम्पोर्टेंट क्लास अभी चल रहा है, छोड़ना नहीं है। वारेन हेस्टिंग देखते हैं, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। हेस्टिंग, इसके समय हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में देखते हैं 1774 से 1785, 1774 से इसका शासन का, 1774 से 1785, 1774 से वारेन हेस्टिंग का, 1774 से 1785, 1774 से 1785। इसी के इसके राजकीय पोशागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया गया था? कोलकाता। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में लाया गया था। 1772 ईस्वी में इसके प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालत की फौजदारी एवं अदालत की स्थापना किसके टाइम में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। फौजदारी एवं अदालत की स्थापना किसके टाइम में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग के टाइम हुआ 1772 कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में हुआ था। इस और 1781 में कोलकाता में मुस्लिम प्रथम में के विकास के लिए, मुस्लिम के यानी विकास के लिए ये मोरदासा का स्थापना किया गया था। किसके टाइम में? कोलकाता मोरदासा का स्थापना किसके टाइम में किया गया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। कोलकाता में मोरदासा का स्थापना किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग। कब किया था? 1781 ईस्वी में। कब किया था? 1781 ईस्वी में। कब किया था? 1781 ईस्वी में। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग। कोलकाता में मदरसा की स्थापना, कोलकाता में किसके लिए? तो मुस्लिम के लिए, विशेष शिक्षा के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए प्रथम मुस्लिम के लिए जो था प्रथम विकास, ये मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा, मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में था। वारेन हेस्टिंग। इसी के समय 1772 में जोनाथन डाइकन संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किसके टाइम में हुआ था? जोनाथन डाइकन संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किसके टाइम में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग किसके टाइम में हुआ था? कब हुआ था? तो 1772
1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में कब हुआ था? 1782 ईस्वी में, 1782। जोनाथन डाइकन ने बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय का स्थापना, जोनाथन डाइकन ने बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया था? 1782 ईस्वी में। किसके, कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में किया था? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। वारेन हेस्टिंग 1782 ईस्वी में किया था। गीता के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस। किसके टाइम में किया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम, वारेन हेस्टिंग के टाइम, वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। और इसी के समय में सर विलियम्स जॉन इसी के टाइम में सर विलियम जोन्स ने 1884 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके टाइम में हुआ था? ये वारेन हेस्टिंग के टाइम में। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 में कब हुआ था? 1784 में कब हुआ था? 1784 में कब हुआ था? 1784 ईस्वी में कब हुआ था? 1744 ईस्वी में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? ये विलियम्स जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में। कब किया था? 1784 में। कब किया था? 1784 में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया। किसने 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया था? यही किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके समय में 26 लाख वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग के टाइम में 26 लाख वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया था। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दो बंगाल गजट की स्थापना कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में। दो बंगाल गजट की स्थापना 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में। दो बंगाल गजट की स्थापना 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। दो बंगाल गजट की स्थापना कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। किसने किया था? जो दो बंगाल गजट प्रकाशन मतलब क्या कहते हैं इसको? शुरुआत, प्रकाशन मतलब प्रचार किसने किया था? जेम्स ऑगस्टम हिकिम। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। दो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिकिम ने किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी में। कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। इसी के समय में रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया था? 1774 में। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया था? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। हाँ, इसी की रेगुलेटरी एक्ट 1774 ईस्वी में कोलकाता का उच्च न्यायालय का स्थापना 1774 ईस्वी से वारेन हेस्टिंग के टाइम वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम में किसके टाइम में किया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। और जिसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक जिसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक था, जिसका अधिकार क्षेत्र वो कोलकाता तक ही था। कोलकाता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था तब दोनों पक्ष सहमति हो गया था। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके न्यायालय से फांसी दिया गया था। किस पे झूठा आरोप लगा करके फांसी दे दिया था? नंद कुमार पर। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके फांसी दे दिया गया था। किसके टाइम में? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में दे दिया गया था।
किसके टाइम में दिया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782, 1775 से 1782, 1775 से 1782, 1775 से 1782, 1775 से 1782। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1774, 1780 से 1784, सॉरी 1780 से 1780 से 1784, 1780 से 1784, 1780 से 1784। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, 1780 से 1784, 1780 से 1784। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, 1780 से 1784, 1780 से 1784। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे। ये किसके टाइम में लड़े गए थे? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम में लड़ा गया था? इसी के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम में लड़ा गया था। उसके बाद द्वितीय ये वारेन हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सलवाई की संधि कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के सलवाई की संधि कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। 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 कब हुआ था? 1782। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ था। इसी के टाइम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना हुआ था। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम हुआ था। पीस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1700। पीस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में आया था। कब आया था? पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। कब आया था? 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में। उसी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग ने फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया था। 1795 ईस्वी से इसे आरोपियों से मुक्त कर दिया गया था। कब? 1795 ईस्वी में। कब मुक्त कर दिया गया था? 1795 ईस्वी में। किसने इस पे महाभियोग लगाया था? वर्कर द्वारा। वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था। वर्क द्वारा किस पे? वारेन हेस्टिंग पे। किस पे लगाया था? वारेन हेस्टिंग पे। ये खत्म हो गया। इसमें थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन था इसमें? देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या था वो आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन देखते हैं। इसका कार्यकाल है 1785 से 1786। ये देखते हैं वो प्रशासन काल में क्या क्या किया है। उसमें तो एक दो को सही भी किया है। एक दो को नहीं, लगभग मतलब उसने सही किया है। तीसरा दो को तो हो गया, ये तीसरा नंबर का है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये इसमें लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, बस इतना ही है। इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं। सर जॉन मैकफर्सन, इसका कार्यकाल है 1785 से 1785 से 1786। इसका कार्यकाल है 1785। मात्र ये एक वर्ष रहा था। ये खास कोई काम नहीं किया है जी। जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से
1786 से 1786 से 1793, 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल है। 1786 से 1793। इसके समय में जिले समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में ले लिया था। इसी के टाइम में जिले के समस्त अधिकार जो कलेक्टर था वो अपने हाथों में ले लिया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के समय में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजेदारी अदालतों की समाप्त कर दिया था। फौजेदारी अदालतों को समाप्त किसने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, समाप्त कर दिया था। और ये चार भ्रमण करने वाले अदालतों जिनमें तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए नियुक्त किया था। 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। किसके टाइम? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब किया था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में करवाया था, जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, कौन सा सिद्धांत पे? शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारी का वेतन वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त और जमींदारों को अधिकार से वंचित कर दिया था। जमींदारों को अधिकार से वंचित किसने किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारों से अधिकार से वंचित किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और ये उसके कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? कर्मचारियों व्यापार पर प्रतिबंध कंपनी और कर्मचारी व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। जिले में पुलिस थाना का स्थापना एक दरोगा को इसका इकाई इंचार्ज बनवाया था। इकाई इंचार्ज किसके टाइम में बनवाया था? जिला में पुलिस थाना का इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया था। और उसके बाद देखते हैं भारतीय के लिए सेना एवं सूबेदार और जमींदार प्रशासनिक सेवा में मुसीब सदर एवं अजमीन या डीपी कलेक्टर का ऊंचा पद नहीं दिया था। डीपी कलेक्टर किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। किसके टाइम में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। इसी के समय में 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त किसके टाइम में? 1793 ईस्वी में। इसी का लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को अब यह भू राजस्व का लगभग 90%, कितना था? लगभग 90%, मतलब 10/11। 90% 10/11 या 10% 1/11 या 10% 1/11 अपने पास रख लिया था। भू राजस्व 90% या 10/11 या 10% 1/11 ये अपने पास रख लिया था। अस्थायी बंदोबस्त योजना जॉन शेर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त योजना किसने? जॉन शेर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसे अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। कौन सा जिला में? उत्तरी जिले में लागू किया गया था। और जमींदार भू राजस्व की दर से तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा या जनक, किसको भारत का ये नागरिक सेवा जनक कहा जाता? किसको भारत का नागरिक सेवा जनक कहा जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
सर जॉन सोर ये खास भी कुछ भी नहीं उतना किया है। और ये क्या कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस खत्म होता है, सर जॉन सोर ये भी, इसका कार्यकाल कितना है, 1793 से 98। ये भी खास कुछ करके गया नहीं वैसे। हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप नीति कौन अपनाया था, सर जॉन सॉर। हस्तक्षेप नीति कौन अपनाया था, सर जॉन सॉर। ये इसका शासनकाल 1793 से 98। लॉर्ड विलेजली इसी पे खत्म करते हैं और आगे के क्लास कर लेंगे। धन्यवाद।